this example number 3. In a human pyramid in a circus, the entire weight of the balance group is supported by legs of performer who is lying on his back as shown in the figure. So he is a performer and this is a human pyramid. इसके दोनों legs के ऊपर is a complete weight है, ये बता रहा है. The combined mass of all the persons performing the act and the tables, plate etc. involved is 280 kg. मीन्स यदि आप इस डायग्राम में देखें तो जितने भी ये लोग हैं टोटल 4 कितने लोग 1 2 3 4 लोग हैं और ये टेबल चेयर मिला के प्लेट मिला के टोटल वेट इज़ 280 kg. द मास ऑफ द परफॉर्मर लाइंग ऑन इज बैक एट द बॉटम ऑफ द पैरामिड इज 60 kg. और जो ये बंदा नीचे है परफॉर्मर उसकी वेट है खुद का इंडिविजुअल का 60 kg. ईच थाई बोन दैट इज़ फ्यूमर मीन्स ये जो बंदा है इसकी जो बोन्स हैं उनको फ्यूमर बोलते हैं, थाई बोन्स को. ऑफ दिस परफॉर्मर हैज़ अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर. मीन्स इसकी यदि मैं ये अलग अलग लेग्स की बात करूँ उसकी जो लेंथ है वो दी हुई है 50 सेंटीमीटर, राइट. एंड द इफेक्टिव रेडियस इज़ 2 सेंटीमीटर. मीन्स यदि मैं इसका क्रॉस सेक्शन लूँ मीन्स दोनों थाई बोन्स का अलग अलग का, तो क्रॉस सेक्शन दिया है इज़ अराउंड 2 सेंटीमीटर्स. डिटरमाइन द अमाउंट बाई विच ईच थाई बोन्स गेट कंप्रेस अंडर द एक्स्ट्रा लोड. अब ये इतना वजन पड़ रहा है कैसे इसी बंदे की बोन्स पे पड़ रहा है, तो जब किसी चीज़ पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, कंप्रेस होगी. तो बताओ कितना कंप्रेस होगी, राइट. तो क्या दिया हुआ था, टोटल मास ऑफ ऑल परफॉर्मेंस टेबल प्ले एक्सरसाइज 280 kg. ये सब मिला के चारों बंदे और ये टेबल चेयर मिला के, ओके. द मास ऑफ द परफॉर्मर 60 kg. जो सबसे नीचे वाला बंदा है वो 60 kg. दैट मीन्स उसका खुद का वजन तो उस पर पड़ नहीं रहा होगा. दैट मीन्स की जो लेग्स के ऊपर जिसकी लेंथ L है जिसका क्रॉस सेक्शन हमको दिया हुआ है, तो द मास सपोर्टेड बाय लेग ऑफ द परफॉर्मर एट द बॉटम ऑफ द पैरामिड इस टोटल वेट कितना हुआ, उसका वेट हटा दो 280 माइनस 60 दैट मीन्स 220 kg. इसका मतलब दोनों लेग्स के ऊपर टोटल जो वेट पड़ रहा है वो है 220 kg. द वेट ऑफ दिस सपोर्टेड मास क्या बोल सकते हैं, ये तो मास हो गया. वेट कितना होगा mg में मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी mg, दैट मीन्स 220 इंटू 9.8. नॉर्मली हमको यदि नहीं दिया होता है तो नॉर्मली वी टेक 9.8, समटाइम 10 भी ले लेते हैं. सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2156 न्यूटन. मीन्स इतने न्यूटन फोर्स टोटल इन दोनों थाइस पर पड़ रहा है. तो हमको फोर्स मालूम चल गया, लेंथ मालूम है. देखो देन द वेट सपोर्टेड बाय ईच थाई बोन ऑफ द परफॉर्मर कितना हो जाएगा, इसका हाफ. तो दो पर इतना पड़ रहा है तो एक पे कितना होगा, हाफ ऑफ दिस, दैट मीन्स इट इज़ 1078 न्यूटन. सो नाउ वी नो कि एक बॉडी है जिसकी लेंथ L है, उस पर फोर्स पड़ रहा है इतने न्यूटन है. उसका क्रॉस सेक्शन हमको रेडियस दिया हुआ 2 सेंटीमीटर मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है. एंड फ्रॉम द टेबल आपको नॉर्मली टेबल दी जाती है, इसमें यहाँ नहीं दी हुई वैल्यू, बट द यंग मॉडुलस ऑफ द बोन इज़ गिवन एज दिस मच. क्वेश्चन में नहीं देखा बिकॉज में आपकी बुक में टेबल दी हुई है, वहाँ से आप यंग मॉडुलस ऑफ द बोन पता लगा सकते हो. कितनी वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू ये होती है, राइट. क्योंकि आपको कंप्रेशन पता लगाना कितना कंप्रेशन है, दैट मीन्स वैल्यू पता लगेगा चेंज इन लेंथ कि मैं इतना फोर्स लगाया कितना चेंज इन लेंथ हो गया. तो यू नो द फॉर्मूला, द लेंथ ऑफ ईच थाई बोन L की कितनी हुई है 0.5 मीटर. ये कहाँ दिया हुआ, देखो ये दिखा हुआ था, परफॉर्मर हैज़ अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर. ये L की वैल्यू दी हुई है, दैट मीन्स मीटर में कितना होगा, स्टैंडर्ड यूनिट में लाते हैं, ओके. द रेडियस ऑफ द थाई बोन 2 सेंटीमीटर दी हुई है, दैट मीन्स ये जो सर्कल है इसका मीन्स क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है. तो आपको सब कुछ तो दिया हुआ है. सो दस द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बोन यदि बोलूँगा तो सर्कुलर है, πr², पाई की वैल्यू डाल दो तो आपको यू कैन फाइंड आउट, तो आपको मिल गया, राइट, ओके. सो फ्रॉम द हुक्स लॉ हमको मालूम ही है द कंप्रेशन इन द ईच थाई बोन दैट इज चेंज इन लेंथ कैन बी कंप्यूटेड बाय द हुक्स लॉ फार्मूला. हुक्स लॉ फार्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ इज क्या था, फोर्स इंटू L डिवाइड बाय वाई इंटू A. दैट मीन्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू, यही तो होता है वाई, यही आपने सीखा था. तो उसको हमको रीअरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा वैल्यू. नाउ वी नो फोर्स मालूम है, लेंथ मालूम है, वाई मालूम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम है. पुट ऑल दोज वैल्यूज, लेट्स पुट ऑल दोज वैल्यूज. वंस यू पुट इट एंड यू सॉल्व इट यू विल गेट चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन लेंथ. मीन्स इसकी जो इनके सबके वजन से इसकी बोन्स थोड़ा सा कंप्रेस होंगी. कितना होंगे, इतना 4.55 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर्स. और यदि आप इसको बिल्कुल पॉइंट्स बढ़ाओगे, दिस इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि आप जब इसको करोगे मिलीमीटर में भी निकालोगे, सो इट इज़ वेरी वेरी लेस, राइट, क्योंकि 10⁻⁵ है. द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन थाई बोन इज, अब यदि फ्रैक्शनल परसेंटेज चेंज निकालोगे डेल्टा L/L इंटू 100, तो आप जब इसको निकालोगे दिस अब इंटू 100 कर दोगे क्या, दिस मच 0.0091%.
मीन्स इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मीन्स बोन दबेंगी, बोन्स की जो लेंथ है थोड़ी सी कम होगी, कंप्रेस तो होंगी, बट द कंप्रेसिबिलिटी की जो वैल्यू है इट्स वेरी वेरी लेस। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चंस जहाँ फोर्स लग रहा हो, वैल्यू लेंथ दिया हो, क्रॉस सेक्शन दिया हो, आप देखो सिंपल सा एक वो पूछ सकता था कि भाई एक बॉडी है जिसकी लेंथ एल है, जिसका यंग्स मोलरिटी इतना है, रेडियस दी हुई है, कंप्रेसिबिलिटी था। उन्होंने एक कहानी बनाई पूरी कि एक सर्कस है, सर्कस में एक पिरामिड है, एक आदमी नीचे है, टोटल वेट इतना है, जो ये बोन है फ्यूमर, आपको ना कंफ्यूज करने की कोशिश की उसने। और इस टाइप के ये क्या होता है बेसिकली आपके देखा जाता है हाउ गुड यू आर इन इंग्लिश। पहली बात तो ये है वेदर यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली और नॉट, एंड इफ़ यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ये तो स्टेटमेंट बहुत सिंपल थी, बेसिकली ही इज़ आस्किंग वेदर यू नो हुक्स लॉ और नॉट। इफ़ यू नो द हुक्स लॉ तो चेंज इन लेंथ आप इजीली निकाल सकते हो। आई होप दिस इज़ क्लियर।